नमस्कार साथियों, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान के मुख्यमंत्रियों पर चर्चा शुरू की। उसमें हमने पहले मनोनीत हीरालाल शास्त्री, दूसरे मनोनीत CS वेंकटाचारी, इसके अलावा तीसरे मनोनीत जय नारायण व्यास के बारे में चर्चा की। फिर उसके बाद पहले लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल आए। फिर से जय नारायण व्यास मुख्यमंत्री बने और जय नारायण व्यास एकमात्र ऐसे हैं जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों मुख्यमंत्री है। फिर उसके बाद दोस्तों आधुनिक राजस्थान के निर्माता, सर्वाधिक कार्यकाल जो 4 बार तक उनका कार्यकाल रहा, आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में जिन्हें याद किया जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में हमने चर्चा की, जो कि 1954 से लेकर 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि बीच में 1967 में एक बार राष्ट्रपति शासन अवश्य लगा, क्योंकि उस समय किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब देखिए दोस्तों, सुखाड़िया जी के बाद राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां, जो कि 1971 से लेकर अगस्त 1973 यानी जुलाई 1971 से लेकर अगस्त 1973 लगभग 2 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा। इनके बारे में अगर खास देखें तो दोस्तों, राज्य के पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक के मुख्यमंत्री यानी मुस्लिम मुख्यमंत्री। दोस्तों, राजस्थान में एकमात्र बरकतुल्ला खान ऐसे हैं जो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए गए। इसके अलावा कोई भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इनकी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी? मृत्यु। राजस्थान के ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, बरकतुल्ला खां। तो ये खास बातें हैं, दोनों पूछी जा सकती है एग्जाम में। आजकल इसी टाइप के प्रश्न आने का ट्रेंड है, तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, बरकतुल्ला खान जी के बाद में कौन बने? हरिदेव जोशी। कौन बने? हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने। इनका जो पहला कार्यकाल था वो अगस्त 1973 से लेके अप्रैल 1977, अगस्त 1973 से लेके अप्रैल 1977 इनका कार्यकाल रहा, जो कि फर्स्ट कार्यकाल है। एकमात्र राजस्थान के विधायक जो लगातार 10 बार चुनाव जीते। दोस्तों, ये एकमात्र राजस्थान के विधायक हैं जिन्होंने कभी चुनाव नहीं आ रहा, लगातार 10 बार तक विधानसभा के चुनाव जीते। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इनके बारे में तो ये असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, इनके राज्यपाल भी नियुक्त किए गए थे। कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। चले दोस्तों, 1977 तक इनका कार्यकाल। 29 अप्रैल से 22 जून 1977 राजस्थान में सेकंड राष्ट्रपति शासन लगा, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। और वही बात, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट बात करें भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत जून 1977 से फरवरी 1980। भैरव सिंह शेखावत का पहला जो कार्यकाल था वो जून 1977 से फरवरी 1980 तक रहा। ठीक है, अब इस पहले कार्यकाल में इनकी खास बात देखें तो देखो, राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी बनी। दोस्तों, यहां पे काफी, राजस्थान में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किसके नेतृत्व में बनाई गई? आंख बंद करके भैरव सिंह शेखावत कर देना। ठीक है, उस गैर कांग्रेसी सरकार कौन से दल की थी? जनता पार्टी की। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। चूंकि गैर कांग्रेसी सरकार, तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इससे पहले राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री बने वो कांग्रेस दल से संबंधित थे, इनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, इसके अलावा भारत के उपराष्ट्रपति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया और राजस्थान में इनको बाबा जी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बाबो शाह के नाम से जाना जाता है। यहां पे लिख सकते हो, बाबो शाह के नाम से जाना जाता है, के नाम से प्रसिद्ध। ठीक है, बाबो शाह के नाम से ये क्या है? प्रसिद्ध भी है। राजस्थान भारत के उपराष्ट्रपति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया है। अब देखिए,
एक बार फिर से राजस्थान को राष्ट्रपति शासन यानी तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 6 जून 1980 यानी 16 मार्च 1980 से 6 जून 1980 राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। जगन्नाथ पहाड़िया, राष्ट्रपति शासन भैरव सिंह को हटना पड़ा, नया मुख्यमंत्री आया जगन्नाथ पहाड़िया, जून 1980 से जुलाई 1981, जून 1980 से जुलाई 1981। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये प्रथम अनुसूचित जाति यानी एससी, जिसको दलित भी बोला जाता है मुख्यमंत्री, एससी को कई बार दलित भी बोला जाता है ना। तो जगन्नाथ पहाड़िया थे अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे एससी के। ठीक है, या आपसे पूछ ले राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, जगन्नाथ पहाड़िया। और दोस्तों ध्यान रखना ये हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कहां के, हरियाणा के राज्यपाल पद को इन्होंने सुशोभित किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगला मुख्यमंत्री दोस्तों शिवचरण माथुर। इनका जो पहला कार्यकाल था वो जुलाई 1981 से फरवरी 1985, पहला कार्यकाल इनका ये था। अब इनकी बात करें खास तो देखिए ये राज्य के दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री। दोस्तों पहले तो कौन से थे, प्रथम, अगर प्रथम की बात करें, प्रथम कौन थे, CS वेंकटाचारी थे, जो कहां के थे, मैसूर के थे दोस्तों। ठीक है, और शिवचरण माथुर थे वो कहां के थे, मध्य प्रदेश के। तो यहां पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री बताए जिनका राजस्थान से संबंध नहीं था, तो वो थे शिवचरण माथुर जी। इनका संबंध कहां से था, मुख्यमंत्री, जबकि पहले कौन थे, CS वेंकटाचारी, जो कि ICS अधिकारी थे, जो मैसूर से या पढ़ चुके हो। और दोस्तों इन्होंने असम के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। कहां के, असम के राज्यपाल पद को इन्होंने सुशोभित किया, शिवचरण माथुर। नेक्स्ट है दोस्तों हीरालाल देवपुरा। दोस्तों सबसे छोटा कार्यकाल, मात्र 23 फरवरी से 10 मार्च 1985 तक, जो कि शिवचरण माथुर जी के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो इनका सबसे कम कार्यकाल याद रखना, राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे, शिवचरण माथुर। ठीक है, सॉरी, हीरालाल देवपुरा राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों, हरिदेव जोशी, ये इनका सेकंड कार्यकाल है इनका। ठीक है, 1985 से लेकर जनवरी 1980 तक ये इनका दूसरा कार्यकाल है। पहले कार्यकाल में आपने पढ़ाई था कि ऐसे विधायक है जो लगातार 10 बार चुनकर विधायक बने थे। तो देखिए दूसरा कार्यकाल हो गया। इसके अलावा शिवचरण माथुर है, यह भी इनका कौन सा कार्यकाल, सेकंड कार्यकाल। कौन सा कार्यकाल है, सेकंड कार्यकाल, जो जनवरी 1988 से लेके दिसंबर 1989 तक इनका कार्यकाल रहा, सेकंड कार्यकाल। और पहले कार्यकाल में आपने पढ़ा कि राजस्थान के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री है जिनका राजस्थान से कोई संबंध नहीं था। और साथ आपने पढ़ा कि असम के राज्यपाल पद को भी इन्होंने सुशोभित किया था। नेक्स्ट मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों, हरिदेव जोशी, ये इनका तीसरा कार्यकाल है, थर्ड कार्यकाल। ये इनका थर्ड कार्यकाल है, जो दिसंबर 1989 से मार्च 1990 तक, दिसंबर 1989 से मार्च 1990। और दोस्तों फिर भैरव सिंह की बात करें, ये इनका सेकंड कार्यकाल है। कौन सा कार्यकाल है, सेकंड कार्यकाल है, जो मार्च 1990 से दिसंबर 1992। और दोस्तों दिसंबर 1992 में एक बार फिर से राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। एक बार फिर से राजस्थान में राष्ट्रपति शासन यानी तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो भैरव सिंह शेखावत एक बार फिर से, ये इनका कौन सा कार्यकाल, थर्ड कार्यकाल। कौन सा कार्यकाल है, थर्ड कार्यकाल, जो कि दिसंबर 1993 से दिसंबर 1998। खास बात देखो दोस्तों, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल 2 से ज्यादा बार रहा, यानी 3,
3 का तो 3 बार और मोहनलाल सुखाड़िया का 4 बार, ये याद रखना। हालांकि मैं लिस्ट दूंगा इसी में। नेक्स्ट है अपने फेमस अशोक गहलोत, जो कि वर्तमान में भी मुख्यमंत्री है। ये दिसंबर 1998 से 2003 तक राजस्थान में फर्स्ट कार्यकाल, इनका फर्स्ट कार्यकाल था। ठीक है, इनके बारे में दोस्तों देखो खास देखे, इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी के काल में ये पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। पहली बात, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी 1984, उसकी मृत्यु के बाद उनकी हत्या कर दी गई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तो उनके काल में अशोक गहलोत को मंत्री पद दिया गया केंद्र में, और वो कौन से मंत्री रहे? पर्यटन और नागरिक मंत्री। ठीक है, इंदिरा के काल में तो। और राजीव गांधी का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें उसको खेल उप मंत्री बनाया गया। राजीव गांधी का जो सेकंड कार्यकाल था उसमें उनको क्या बनाया? खेल उप मंत्री बनाया। इसके अलावा नरसिम्हा राव थे जब प्रधानमंत्री थे, उस समय कपड़ा मंत्रालय इनको दिया गया था, उसका स्वतंत्र प्रभार दिया गया था, कपड़ा मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार। अब देखो यहां से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अशोक गहलोत ने किन किन प्रधानमंत्रियों के काल में मंत्री पद धारण किया? तो 3 प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव। केंद्र में कौन कौन से मंत्रालय संभाले उन्होंने? पर्यटन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, खेल उप मंत्री का, और कपड़ा मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार। क्लियर है? इनका संसदीय यानी ये संसद सदस्य भी रह चुके हैं। कितनी बार? 5 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। तो इनका संसदीय जो क्षेत्र था वो कौन सा था? जोधपुर क्षेत्र से। वो 7वीं, 8वीं, 9वीं में नहीं बल्कि 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यानी 5 बार ये सांसद भी रह चुके हैं। 5 बार क्या रह चुके हैं? ये सांसद रह चुके हैं, और 3 बार ये विधायक रह चुके हैं। 3 बार क्या रह चुके हैं? विधायक, जोधपुर की सरदारपुरा सीट से। इसके अलावा भारत स्काउट गाइड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये प्रश्न तो सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था। भारत कौन से मुख्यमंत्री थे जो भारत स्काउट और गाइड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री थे जो भारत के स्काउट और गाइड के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये बातें दोस्तों अशोक गहलोत के बारे में याद रखना। इंदिरा, राजीव, नरसिम्हा राव के काल में मंत्री पद इन्होंने धारण किया। 5 बार ये लोकसभा सदस्य चुने गए, 7वीं लोकसभा में, 8वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, यानी 7 से लेके 12 के बीच में केवल 9 याद नहीं रखना और सारे याद रखने हैं। कहां से चुने गए? जोधपुर सीट से, और भारत स्काउट गाइड के अध्यक्ष भी रह चुके, और 3 बार ये क्या रह चुके? विधायक। ठीक है दोस्तों, फिर आती है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जिनके जन्म महिला दिवस के ऊपर यानी 8 मार्च को हुआ। ठीक है, तो यहां पे 2003 से लेकर 2008 तक इनका फर्स्ट कार्यकाल रहा। और इनकी बात करें दोस्तों तो देखो ये 8वीं में, फिर 12वीं, 13वीं, 14वीं विधानसभा में निर्वाचित हुई, यानी 4 बार तो ये विधायक बन चुके हैं। 4 बार तो ये क्या? विधायक बन चुके हैं। 14वीं और सॉरी इसके अलावा 15वीं विधानसभा है उसमें भी 5 बार तो ये विधायक बन चुकी है। ठीक है, और दोस्तों 5 बार ही ये सांसद बन चुके हैं। 9वीं में, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा हेतु लगातार ये 5 बार झालावाड़ सीट से निर्वाचित हुई है। झालावाड़ सीट से क्या हुई है? ये निर्वाचित हुई है। इसके अलावा बात करें 1998-99 में जब लोकसभा सदस्य थी, अटल जी के काल में इनको विदेश मंत्रालय, विदेश राज्य मंत्री बनाया गया था। विदेश राज्य मंत्री बनाया गया, और 1999 में राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार अटल जी के काल में ही इनको सौंपा। यानी ये केंद्र में 1 बार मंत्री रही। किसके काल में? अटल बिहारी वाजपेयी के काल में 1 बार इन्होंने मंत्रालय संभाला केंद्र सरकार में, जबकि 2 बार ये राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें फिर से अशोक गहलोत 2008 से लेकर 2013 ये इनका सेकंड कार्यकाल। फिर उसके बाद फिर से वसुंधरा राजे 2013 से लेकर 2018 ये इनका सेकंड कार्यकाल। फिर उसके बाद ध्यान रखना, इसके बाद 25 नंबर पर फिर से कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत 25 नंबर पे, और ये इनका कौन सा कार्यकाल है? थर्ड कार्यकाल।
तो दोस्तों ये तो थी मुख्यमंत्रियों की सामान्य सामान्य जानकारी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी पूछी जाती है ना। अब आगे बात करें हम एक लिस्ट कि 2 या अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन कौन है कार्यकाल अनुसार, 2 या अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले। तो देखो सबसे ज्यादा जो कार्यकाल रहा वो तो रहा मोहनलाल सुखाड़िया, 17 वर्ष तक, यानी 4 बार ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। फिर आता है भैरों सिंह, नंबर 2 पे सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा, भैरों सिंह शेखावत का, 9 वर्ष से 6 माह तक ये 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हरिदेव जोशी की बात करें 7 वर्ष से 4 माह तक इन्होंने मुख्यमंत्री पद धारण किया और यह है 3 बार मुख्यमंत्री। इसके अलावा अशोक गहलोत की बात करें हम तो यह भी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री। और ध्यान रखना दोस्तों अशोक गहलोत अब दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। अब कौन से नंबर पर आ जाएंगे, दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। यानी अशोक गहलोत का सेकंड नंबर है और ये तीसरे नंबर पर है, ठीक है, क्योंकि ये 10 प्लस अभी 2018-20 ये 11-12 वर्ष तक हो गया इनका, 12 प्लस वर्ष, यानी ये अशोक गहलोत है सेकंड सबसे ज्यादा कार्यकाल, सबसे ज्यादा। ये याद रखना अशोक गहलोत के बारे में। भैरों सिंह नंबर 3 पे है और हरिदेव जोशी नंबर 4 पे है। यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखो ये तो कार्यकाल है सबसे ज्यादा। इसके अलावा वसुंधरा राजे इन्होंने भी 10 वर्ष तक धारण किया है, ये 3rd नंबर पर है। चलिए यहां पे नंबर 3 लगा दिया मैंने, नंबर 4 और यहां पे नंबर 5, ये ध्यान रखना ना। तो वसुंधरा राजे है, इनका कार्यकाल भी 10 वर्ष रहा है, तो ये नंबर 3 पे है, लेकिन 2 बार चुनी गई है। शिवचरण माथुर है, ये भी कितने बार, 2 बार। जय नारायण व्यास है, वो भी कितने बार, 2 बार, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना राजस्थान में अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा तो मोहनलाल सुखाड़िया का 4 बार रहे, ये सबसे ज्यादा। नंबर 2 कार्यकाल सबसे ज्यादा किसका रहा, अशोक गहलोत का, वो 3 बार रहे। नंबर 3 कार्यकाल वसुंधरा राजे का, वो 10 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, यानी 9 वर्ष से कुछ माह तक, ठीक है। इसके अलावा फिर आते हैं भैरों सिंह, फिर हरिदेव जोशी आते हैं और शिवचरण माथुर। आपसे पूछ ले 2 से अधिक बार कौन कौन मुख्यमंत्री रहे तो दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत और अशोक गहलोत, इन्होंने 3 बार या इससे ज्यादा बार पद धारण किया, ठीक है। और बाकी 2 वर्ष वाले पूछे तो आपको सभी का नाम लेना है। इसके अलावा जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं वो ध्यान रखना क्या है, 1 वर्ष 1 बार इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट बात करें हम राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के बारे में बात करें। यहां पे उप मुख्यमंत्री, इसकी कुछ बातें, 2 बातें याद रखना। एक तो ये अनौपचारिक पद है, अनौपचारिक पद है, संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है, पहली बात तो ये याद रखनी है। नंबर 2 मुख्यमंत्री का सहायक नहीं, सहायक नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धी पद है, प्रतिस्पर्धी पद है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। देखो यहां पर बात करें, कई बार पूछ लिया जाता है कि उप मुख्यमंत्री का पद संविधान में उल्लेख है, नहीं, अनौपचारिक पद है। यह केवल 2 व्यक्तियों में जब मुख्यमंत्री बनने की टक्कर हो जाती है तो एक को संतुष्ट करने के लिए क्या बनाया जाता है, उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री का सहायक नहीं बल्कि कैसा पद है, प्रतिस्पर्धी पद है। कैसा पद है, प्रतिस्पर्धा का पद है। जैसे अभी ध्यान रखना राजस्थान में चुनाव हुए 15वीं विधानसभा के, कांग्रेस को बहुमत मिला। अब ये निश्चित नहीं था कि गहलोत बनेंगे या पायलट सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, दोनों दिल्ली चले गए। तो पायलट को संतुष्ट करने के लिए उप मुख्यमंत्री बना दिया गया
और गहलोत को क्या बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब जब कभी भी गहलोत सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो नंबर 2 पोजीशन उप मुख्यमंत्री की, यानी उसकी प्रतिस्पर्धी पद है, तो उसके बाद पायलट बन जाएंगे। समझ गए ना इस बात को। तो अब देखिए दोस्तों, यहां पे राजस्थान में अब तक 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद धारण किया है। कौन कौन है? सबसे पहले उप मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल। कौन है? टीकाराम पालीवाल। ठीक है, यह जय नारायण व्यास के कार्यकाल में, जय नारायण व्यास के कार्यकाल में इनको उप मुख्यमंत्री बनाया। तो अब यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है टीकाराम पालीवाल के बारे में कि यहां पे एकमात्र मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों पद धारण किए, दोनों पद धारण किए, ये बात ध्यान में रखना। यानी टीकाराम पालीवाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो न केवल मुख्यमंत्री बल्कि उप मुख्यमंत्री का पद भी इन्होंने धारण किया। जब जय नारायण व्यास मुख्यमंत्री बन गए तो टीकाराम पालीवाल को क्या बना दिया गया? उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। नंबर 2 बात करें, हरिशंकर भाबड़ा 1993 से 98, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह मुख्यमंत्री थे। इनके काल में हरिशंकर भाबड़ा को क्या बनाया गया? उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी प्रकार 2003 में बनवारी लाल बेरवा थे, खेरवा, यहां पे बेरवा है शायद, है ना, बनवारी लाल बेरवा थे। अशोक गहलोत के काल में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी प्रकार कमला बेनीवाल जनवरी 2003 से दिसंबर 2003, अशोक गहलोत के काल में ही इनको क्या बनाया गया? मुख्यमंत्री बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके अतिरिक्त बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना सचिन पायलट दिसंबर 2018 में, ठीक है, और शायद ये जुलाई 2020 तक राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे। किसके काल में? अशोक गहलोत के काल में। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अशोक गहलोत के काल में किन लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया? बनवारी लाल बेरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। एकमात्र महिला जो उप मुख्यमंत्री का पद धारण किया, कमला बेनीवाल, जो कि राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी थी। तो दोस्तों न केवल आपको 500 उप मुख्यमंत्री याद रखने हैं, बल्कि यह भी याद रखना कि कौन से मुख्यमंत्री के काल में बनाया, इनके बारे में खास क्या है। यहीं से आपको निचोड़ निकालकर खुद प्रश्न बनाना सीखना है। यहीं तक ध्यान रखना, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में वो सारी हमने की, और ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न हो तो हमारी हेल्पलाइन नंबर तो आपके पास है ही, वहां पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो। वहां पे आपको प्रत्येक आपके प्रश्न का समाधान आपको वहां पे मिल जाएगा। आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।